क्या तुमने कभी ऐसी रेत देखी है जो इंसानों को खा जाती है? हाँ, वे बाल जितनी पतली होती हैं, लेकिन वे एक जिंदा इंसान को हड्डियों तक चबा सकती हैं। एक औरत ने समुद्र तट पर कदम रखा, लेकिन उसका पैर रेत में फंस गया। वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। उसने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी रेत में फंस गए। एक आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक रेत से एक चमकती हुई दीवार जैसी चीज टूटी और वह आदमी पूरा का पूरा रेत पर गिर गया। अब वह भी हिल नहीं पा रहा था। सभी लोग सदमे में खड़े थे। अचानक दो लोगों की चीख गूंज उठी। औरत ने जोर से आदमी को पुकारा और उसने सिर उठाया, लेकिन उसे कैसे पता चलता कि वह आधे मानस से रेत द्वारा खाया जा चुका था। सब लोग डर के मारे चीख उठे। वे सिर्फ देख सकते थे। यहीं पर तो हंसी ठिठोली हो रही। कुछ नौजवान पार्टी कर रहे थे। दो अजनबी न जाने कहां से आए और उन्हें एक बड़ा सा मांस का गोला मिला। उन्होंने उसे आग पर रखकर भून लिया। सुबह सुबह औरत की नींद टूटी, लेकिन उसने देखा कि तट पर कोई नहीं था, सिर्फ कपड़ों का ढेर पड़ा था। उसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर चारा ढूंढ रही थी। अचानक जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। औरत ने अपनी आंखों से देखा कि वह चिड़िया धीरे धीरे रेत में गायब हो गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ी और उसने तुरंत अपने दोस्तों को चेताया कि रेत को मत छूना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजीब आवाजें आने लगी। सब लोग अब गाड़ियों में ही छिप गए और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। औरत ने हाथ बढ़ाकर देखा कि आखिर रेत में हो क्या रहा है। तभी एक जादुई और डरावना दृश्य सामने आया। रेत की सतह पर अचानक अनगिनत बाल जैसे टेंटिकल्स उभर आए। सोचना भी मुश्किल था, यही वे राक्षस थे जो पूरे इंसान को निगल सकते थे। दूसरी तरफ एक आदमी भी जाग चुका था, लेकिन उसने पिछली रात इतनी शराब पी थी कि खुद को लोहे की बाल्टी में डालकर सो गया था। अब वह कांपते हुए बाहर निकलना चाहता था। दोस्तों ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मत निकलो, रेत में राक्षस हैं। उसके कई दोस्त बुरी तरह घायल हो चुके थे। वह आदमी शांत रहा। अब सब लोग खामोश बैठे रहे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था हिलने की। वे बस इंतजार कर रहे थे कि शायद ये राक्षस खुद ही चले जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और अब सबके होंठ सूख चुके थे। प्यास से सबकी हालत बिगड़ रही थी।